हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने यूरे का सर्वर डेवलप किया था। इसके साथ ही ऑथ सर्विस में ऑथ रिफ्रेश टोकन एंड यूजर लॉगिन का फीचर भी ऐड किया था। अब आज के इस लेक्चर में हम इसी ऑथ सर्विस डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते हुए यूजर रजिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि नए यूजर से सिस्टम में अकाउंट क्रिएट कर सकें। इसके अलावा हम इसी सर्विस में कुछ छोटे छोटे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट भी करेंगे जो हमारे ऑथेंटिकेशन सिस्टम को और ज़्यादा सिक्योर एंड प्रोडक्शन रेडी बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले यूजर क्रिएट करने के लिए एक एपीआई बनाते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक डीटीओ। तो ऑथ सर्विस में आते हैं, यहाँ main/java में जाएंगे, इधर किसी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज, इधर नाम दीजिए .dto। अब इसी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए रजिस्टर रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक एनोटेशन ले लेंगे, मतलब एनोटेशन यूज कर लेंगे एट डेटा। इससे हमें गेटर सेटर सब कुछ मिल जाएगा एक साथ। अब इधर कुछ फील्ड सेट कर देते हैं जो यूजर को हमें वापस करनी है, मतलब यूजर से डेटा लेना है एंड यूजर को रिटर्न करना है। तो वो फील्ड वो डेटा यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले रखते हैं यहाँ पे यूजर नेम, तो प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम। इसके बाद हमें पासवर्ड भी रखना है, तो प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। इसके बाद रखते हैं ब्रांच आईडी, तो प्राइवेट स्ट्रिंग ब्रांच आईडी। देन एक फील्ड और ले लेते हैं एम्प्लॉय कोड की, तो फिर से प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय कोड, इसे करिए सेव। अब इसके लिए एक सर्विस बनाते हैं, तो आएंगे सर्विस पैकेज में। इधर हमारे पास दो सर्विस हैं, ऑडिट सर्विस एंड ऑथेंटिकेशन सर्विस। एक और सर्विस बनाते हैं, तो न्यू में जाएंगे एंड क्लास, इधर नाम देंगे यूजर सर्विस। अब ये एक सर्विस क्लास है, इस वजह से यहाँ पे हम सबसे पहले एक एनोटेशन लगाएंगे सर्विस। दूसरा फाइनल फील्ड का हमें कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए एक एनोटेशन लगाना होता है, रिक्वायर्ड आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर की, मतलब दो ऑब्जेक्ट की। तो प्राइवेट फाइनल यूजर रेपोजिटरी, इसका नाम दीजिए यूजर रेपो। एंड जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है पासवर्ड इनकोडर का, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्राइवेट फाइनल पासवर्ड इनकोडर, इसका नाम दीजिए पासवर्ड इनकोडर। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पासवर्ड इनकोडर है ये अभी हमें ऑब्जेक्ट नहीं देगा, क्योंकि हमने देखो ये जो क्लास है इसको मैनुअल बनाया नहीं कहीं पे, क्योंकि ये प्री बिल्ड क्लास है स्प्रिंग सिक्योरिटी की। जिसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग को अभी पता नहीं है कि ये पासवर्ड इनकोडर कहाँ पे है। पासवर्ड इनकोडर का बीन अभी हैंडल नहीं कर रहा है स्प्रिंग, ठीक है। बट जो यूजर रेपोजिटरी है ये हमने जेपी रेपोजिटरी को इसमें एक्सटेंड किया था, इस वजह से स्प्रिंग को पता है कि ये यूजर रेपोजिटरी कहाँ पे रखी है। तो हमें बताना पड़ता है स्प्रिंग को, स्प्रिंग कंटेनर में रजिस्टर करनी पड़ती है अपनी बीन, जिससे जब भी हम स्प्रिंग से ऑब्जेक्ट मांगते हैं तो ऑब्जेक्ट दे देता है। तो यहाँ पे हम स्प्रिंग से ऑब्जेक्ट मांग रहे हैं तो यूजर रेपोजिटरी का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, बट पासवर्ड इनकोडर का ऑब्जेक्ट अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पासवर्ड इनकोडर अभी कंटेनर में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसको रजिस्टर करने के लिए हमें एक बीन क्रिएट करनी पड़ेगी पासवर्ड इनकोडर नाम की, जिसके बाद स्प्रिंग इस पासवर्ड इनकोडर को हैंडल करेगा, मतलब उसकी बीन क्रिएट करेगा एंड जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसे इंजेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका एक और डाउट क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम कोई बीन क्रिएट कर रहे होते हैं इसका मतलब होता है कि हम कोई पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट स्प्रिंग कंटेनर में रजिस्टर कर रहे हैं, जिससे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी स्प्रिंग प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे स्प्रिंग ऑटोमेटिकली हमारे ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर देगा। ठीक है। तो ये यूजर सर्विस कंप्लीट करने के बाद हम बीन भी क्रिएट कर लेंगे। अभी इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, तो इसके बाद हमें बनाना पड़ेगा एक मेथड, यहाँ लिखिए पब्लिक, ये यूजर टाइप का डेटा देगा एंड इसका नाम दीजिए रजिस्टर।
अब इसमें काम करने के लिए हमें चाहिए डेटा। कौन सा डेटा चाहिए? जो यूजर से आ रहा है, यूजर जो फिल कर रहा है अपने फॉर्म में रजिस्टर करने के लिए वो आ रहा है। एंड अभी हमने DTO क्रिएट की थी जिसका नाम था रजिस्टर रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि रजिस्टर रिक्वेस्ट टाइप का डेटा हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हम उसी रजिस्टर रिक्वेस्ट को ले लेंगे। यहाँ पे लिखिए रजिस्टर रिक्वेस्ट, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे ये रजिस्टर रिक्वेस्ट को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ये आ गया। इसके बाद बनाइए इस मेथड की बॉडी, मतलब हमें जो लॉजिक लिखना है इसके अंदर ही लिखेंगे। तो इधर हम करने क्या वाले हैं, जो भी डेटा आएगा यूजर से, जो वो रजिस्ट्रेशन फिल करेगा, वो हमें डेटाबेस में स्टोर करना है। उसके लिए हम जो टेबल यूज कर रहे हैं यूजर, तो उसी यूजर टेबल में सारी चीज़ें स्टोर करेंगे। तो ये रिटर्न भी हमें यूजर टाइप का ही डेटा करेगा। यहाँ पे यूजर, इसका नाम दीजिए यूजर। अब इधर सबसे सिंपल तरीका है, आप बिल्डर का यूज कर लीजिए, उससे आप फटाफट सारी फील्ड में डेटा फिल कर पाओगे। तो यहाँ पे यूजर डॉट बिल्डर, इसमें सबसे पहले यूज कर लेंगे डॉट यूजर नेम, इसमें पास कर देंगे जो DTO में डेटा आया है, रिक्वेस्ट डॉट गेट यूजर नेम। इसके बाद सेट करेंगे पासवर्ड, तो डॉट पासवर्ड। एंड यहाँ पे जो पासवर्ड सेट करेंगे वो स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं करेंगे, मतलब एज इट इज़ नहीं करेंगे, जैसा यूजर ने फिल किया वैसे ही स्टोर नहीं कर देंगे। पहले उसको हम इनकोड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टोर करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम पासवर्ड इनकोडर का यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे लिखिए पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड। अब क्या चीज़ आपको इनकोड करनी है वो आपको यहाँ पे देनी होती है। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पासवर्ड, बस जैसे आप ये लाइन लिखते हो पासवर्ड इनकोडर का यूज करते हो, आपका पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में स्टोर ना होके एक रैंडम जनरेटेड इनकोडेड फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है। अब इसके बाद सेट कर देते हैं ब्रांच ID। तो यहाँ पे आते हैं डॉट ब्रांच ID, इसमें सेट कर दीजिए रिक्वेस्ट डॉट गेट ब्रांच ID। इसके बाद एम्प्लॉय कोड भी निकाल लेते हैं। तो एम्प्लॉय कोड, इसमें रिक्वेस्ट डॉट एम्प्लॉय कोड, मतलब गेट एम्प्लॉय कोड। ठीक है। देन हमारे पास एक और यूजर में फील्ड थी इनेबल की, जिसको हम ट्रू या फॉल्स करते थे। तो यहाँ पे हम ट्रू सेट कर देंगे डॉट इनेबल, इधर फॉल्स नहीं ट्रू करना है। एंड लास्ट में इस पूरे को कर देना है बिल्ड, तो डॉट बिल्ड। ठीक, इस तरह से आपको डेटा सेट कर लेना है। एंड जो भी ये पूरा डेटा है इसको रेपोजिटरी में जो सेव मेथड होता है उसके थ्रू हम डेटाबेस में स्टोर कर देंगे, सेव कर देंगे। तो रिटर्न यूजर रेपो डॉट सेव, एंड इसमें पास कर देंगे हम यूजर। ठीक है। इसके बाद हमें बनाना होगा कंट्रोलर। तो इधर आते हैं, ये कॉन्फ़िग है, ये हमारा कंट्रोलर। इसी में एक नई क्लास बना लेंगे। यहाँ पे क्लास, इसका नाम दीजिए यूजर कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर है, इस वजह से यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एट रेस्ट कंट्रोलर। देन देते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग, इसमें दे देंगे स्लैश यूजर। देन फाइनल फील्ड का कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। इसके बाद ले लेते हैं फाइनल फील्ड। तो फाइनल फील्ड किसकी चाहिए? जिसका हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। एंड ऑब्जेक्ट किसका चाहिए? यूजर सर्विस का। तो यहाँ पे प्राइवेट फाइनल यूजर सर्विस, इसका नाम दीजिए यूजर सर्विस। देन हमें HTTP मैपिंग सेट करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमारे पास एक एनोटेशन है पोस्ट मैपिंग। इसमें सेट कर देंगे स्लैश रजिस्टर। एंड इसके नीचे बनाना होता है हमें एक मेथड पब्लिक, ये यूजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, तो यूजर। देन इसका नाम देते हैं रजिस्टर। इसके बाद चाहिए वो डेटा जो यूजर फिल करेगा, वो हमें मिलेगा रिक्वेस्ट बॉडी में। तो यहाँ पे एक एनोटेशन लगाइए एट रिक्वेस्ट बॉडी। इसके बाद वेरिएबल का नाम जो कि है रजिस्टर रिक्वेस्ट, एंड नेम दीजिए रिक्वेस्ट।
अब इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, हम सिर्फ सर्विस को कॉल करेंगे। तो रिटर्न यूजर सर्विस डॉट रजिस्टर नाम का मेथड था हमारे पास, तो उसको कॉल कर लिया एंड इसमें पास हो गया रिक्वेस्ट। इसको करिए सेव। ठीक है, अब मैंने बताया था कि हमें पासवर्ड इनकोडर का एक बीन क्रिएट करना पड़ेगा। तो आएंगे हम कॉन्फ़िग पैकेज में, इधर करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए सिक्योरिटी बीन कॉन्फ़िग। अब ये एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, जिस वजह से यहाँ पे आपको पता है कौन सा एनोटेशन लगाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। देन बीन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें एक बीन एनोटेशन भी देना होता है एंड इसके नीचे एक ऐसा मेथड लिखते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे, मतलब एक फैक्ट्री मेथड लिखना होता है। तो लिखिए पब्लिक पासवर्ड इनकोडर एंड इसका नाम दीजिए पासवर्ड इनकोडर। अब ये जो मेथड होते हैं ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देते हैं। तो रिटर्न न्यू, अब यहाँ पे पासवर्ड इनकोडर यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरफेस है, हमें इसकी क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो एक प्री बिल्ड क्लास है इसकी, bcrypt पासवर्ड इनकोडर, इसको कर दीजिए सेव। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन में काम कर ही रहे हैं तो यहाँ पे एक और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, ऑथराइजेशन सर्विस कॉन्फ़िग। तो इसको ओपन करते हैं, इसमें कुछ अपडेट करना था हमें। यहाँ पे देखते हैं, इसमें एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी डेप्रिकेटेड दिखा रहा है, बट कोई ना, अभी हम चेंज करेंगे बाद में। हमें जो यहाँ अभी चेंज करना है, हम एप्लीकेशन में डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज इनेबल करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लाइंट कॉन्फ़िग में कुछ कोड ऐड किया था जिसके थ्रू हम दो तरह के ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रहे हैं। एक था जो मशीन टू मशीन ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई होगा और दूसरा हमने ऐड किया था जब यूजर लॉगिन फॉर्म के थ्रू आएगा तो उसमें ऑथराइजेशन अप्लाई करने के लिए हमने वहाँ पे कोड ऐड किया था। अब यूजर तभी लॉगिन पेज के थ्रू आएगा जब हम उसे लॉगिन पेज देंगे। तो OAuth 2 एक डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज देता है जिसका यूज करके यूजर अपनी क्रेडेंशियल फिल करके लॉगिन होता है। तो उस डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज को यहाँ पे इनेबल करना है। ठीक है, तो यहाँ से इस रिटर्न को हटाते हैं, अभी रिटर्न बाद में लगाएंगे एंड अभी ये बिल्ड की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्ड हम बाद में लगाएंगे। यहाँ पे लिखिए डॉट फॉर्म लॉगिन, इसमें यूज कर लेंगे कस्टमाइज़र डॉट विथ डिफ़ॉल्ट। विथ डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा क्योंकि ये कस्टमाइज़र में हमें ये सब नहीं चाहिए, इसको हटाइए, डॉट विथ डिफ़ॉल्ट। ठीक, एंड लास्ट में कर देंगे हम रिटर्न। तो रिटर्न क्या करना है, इस HTTP को ही करना है बट बिल्ड करने के बाद। इसको कर दीजिए सेव। तो ये लाइन स्प्रिंग सिक्योरिटी को बताती है कि एप्लीकेशन में डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज इनेबल करना है, मतलब अब यूजर लॉगिन पेज में यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है। ठीक है, मतलब इसको ऐड करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी कोई यूजर प्रोटेक्टेड इन पॉइंट को एक्सेस करता है एंड अभी लॉगिन नहीं हुआ होता है तो स्प्रिंग सिक्योरिटी उस टाइम पे एक ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज देता है एंड यूजर को उस पेज में रीडायरेक्ट कर देता है। इसके बाद वो यूजर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल करता है एंड जैसे ही वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट होता है ऑथराइजेशन सर्वर आगे का प्रोसेस शुरू कर देता है। मतलब अगर यूजर को ऑथराइजेशन कोड देना है तो वो देगा, अगर टोकन जनरेट करके देना है तो वो दे देगा। तो अभी हमारे कोड में ऑथराइजेशन कोड नहीं यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं टोकन जनरेशन का, तो वो टोकन दे देगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जब हम कस्टमाइजर डॉट विथ डिफ़ॉल्ट का यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को बता रहे हैं कि हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मतलब डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज चाहिए, डिफ़ॉल्ट फॉर्म फील्ड चाहिए, जितनी भी चीज़ है वो डिफ़ॉल्ट जो आप देते हो वही चाहिए। इधर हम कोई भी कस्टम लॉगिन UI नहीं यूज कर रहे हैं, हम स्प्रिंग सिक्योरिटी का ही डिफ़ॉल्ट पेज यूज कर रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कस्टम यूजर डिटेल सर्विस बनाएंगे जो कि यूजर लॉगिन के टाइम पे ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है एंड डेटाबेस से यूजर की क्रेडेंशियल लेकर आता है। अब ये इंटरनली कैसे काम करता है, कैसे यूज करते हैं, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड अगर इस लेक्चर में ये सारी चीज़ आपको समझ में आई है तो इसको लाइक करिए
एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।